बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायो पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक बर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जब इंसान का जो फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट जाकर यूट्रस के अंदर प्लांट हो जाता है और फिर तकरीबन 280 दिन का प्रोसेस है, जिसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। कि तो तकरीबन 280 दिन के बाद एक लिविंग यंग वन की बर्थ होती है। जब वो जाइगोट यूट्रस में जाकर प्लांट हो जाएगा तो जाइगोट इनके फीटल टिश्यू और मदर के टिश्यू के दरमियान में एक लिंक एस्टेब्लिश हो जाए, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा अपना रोल प्ले करता है, जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है मदर और बच्चे के दरमियान में। और नंबर 2, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करता है और ये दो हार्मोन पैदा करता है। एक हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका मुसलसल सिक्रीट रहना बहुत ज़रूरी होता है। मदर के ब्लड के अंदर इसका हाई लेवल पर रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये यूट्रस के वॉल को डेवलप करवाता है, उस पर स्पोर्टिंग अफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो उसी वक्त मिस कैरेज हो जाएगी और जो बच्चा है वो ज़ाया हो जाएगा। फर्दर उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। कि बच्चे की डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहना ज़रूरी है। दूसरा हार्मोन जो प्लेसेंटा पैदा करता है उसका नाम है प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये प्लेसेंटल लैक्टोजन पिट्यूटरी ग्लैंड के एलटीएच के साथ मिलकर फीमेल की मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाता है, ताकि जब तक बच्चे की बर्थ होगी तब तक बच्चे को मेमरी ग्लैंड से फूड अवेलेबल हो सके। और तीसरे महीने के स्टार्ट से लेके एंड तक फिर हम बच्चे को एम्ब्रियो नहीं बल्कि फीटस कहते हैं। इसका मतलब है पहले 2 महीने उसको एम्ब्रियो कहा जाएगा और तीसरे महीने के स्टार्ट से लेके उसको फीटस का नाम दे दिया जाएगा। और तीसरे महीने में उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं। बाकी 6 महीनों का टाइम तकरीबन उसकी डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। जब हम बर्थ के प्रोसेस की इनिशिएशन को स्टडी करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि पहले ये समझा जाता था कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल माँ के ब्लड के अंदर कम होता है वो असल में इस प्रोसेस को शुरू करता है। लेकिन अब हमें पता ये चला है कि इसमें एक एक्टिव रोल का है, वो फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड का है। कि फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ACTH हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पैदा करता है, जो बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड पैदा करवा देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा के जरिए मदर के ब्लड में चला जाता है, मदर की सर्कुलेशन में चला जाता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जाने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन जो होती है वो रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन रुकेगी तो फिर मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन पैदा करता है, उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये उस फीमेल के जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं उन पे एक्ट कर रहा होता है और ये वेव में सिक्रीट होता है। जब इसकी एक वेव आती है तो मसल कॉन्टैक्ट करते हैं, माँ को उस वक्त दर्द महसूस होती है, उसे लेबर पेन्स के नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है, बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता पुश किया जाता है टुवर्ड द बर्थ कैनाल। ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बर्थ हो नहीं जाती। जब बर्थ हो जाती है तो फिर बर्थ के बाद अगर 10 to 45 मिनट्स के बाद एक फाइनल वेव्स की स्क्रीट होती है, ऑक्सीटोसिन की एक फाइनल कॉन्ट्रैक्शन होती है। प्लेसेंटा का जो अंदर वाला लिंक होता है, जोड़ होता है यूट्रस के साथ, वो भी डिटैच हो जाता है। प्लेसेंटा अलॉन्ग विद मैनी ब्लड वेसल्स, मैनी आप ये कह सकते हो कि ब्लड और डेब्रिस फीटल मेम्ब्रेन बॉडी से बाहर ले जाने के रास्ते एक्सक्रीट हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं आफ्टर बर्थ का नाम दिया जाता है। और एक बच्चे की बर्थ में अमूमन 350 सेंटीमीटर ब्लड जो होता है वो ज़ाया हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की, कि ऐसे पेरेंट्स ड्यू टू सम फिजिकल एबनॉर्मेलिटी कि वो जो नॉर्मल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का उसको एंजॉय नहीं कर पाते, इनकी उनकी बॉडी के अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तो उन्हीं मेल और फीमेल पेरेंट्स से गैमीट्स दे दिए जाते हैं। और गैमीट्स को इन विट्रो यानी कि एक्स वीवो कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के अंदर हम कहते हैं, उनको हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर उनको फर्टिलाइज करवाते हैं। वो जाइगोट वापस मदर की यूट्रस के अंदर प्लांट कर दिया जाता है, प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाता है, नॉर्मल उनकी डेवलपमेंट होती है और आफ्टर गेस्टेशन पीरियड बच्चे की बर्थ हो जाती है। क्योंकि उनकी फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाई गई थी, लेबोरेटरी के अंदर करवाई गई थी, इसलिए उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। ये वो वाली बीमारियां जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फ्राम वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसमिट होती हैं। इनमें 3-4 डिजीज़ हम स्टडी करेंगे। गोनोरिया ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, नेसरिया गोनोरिया, जो काज करता है
तो ये बैक्टीरिया जो मेल या फीमेल का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। और इनकी वजह से अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, तो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ है जब वो इस इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल में से पास होता है तो उसको सीरियस आइज के इन्फेक्शन हो सकती हैं, और ये एक फर्द से दूसरे फर्द को सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होती है। सिफिलिस सिफिलिस के बारे में कहते हैं कि इसको ट्राइकोनिमा पैलिडम स्पायरोकीट बैक्टीरिया काज कर रहा होता है। और जब हम कहते हैं कि ये भी मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। मेल का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके ऊपर हम ये कहते हैं उसमें से पस सिक्रीट होनी शुरू हो जाती है, सोरनेस आ जाती है। अगर फीमेल्स को है तो उनके भी यूरिनोजेनिटल ट्रैक अफेक्ट हो जाता है, और अगर उसमें से बच्चे की बर्थ होती है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ की, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है, आइज़ को, बोन्स को, जॉइंट्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्किन को, हार्ट को, इनके सो मैनी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब जेनिटल हर्पिस की बात करेंगे तो उसको हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस काज कर रहा होता है। ये भी इन्फेक्टेड एरिया के अंदर अल्सर जिनका जख्म पैदा कर देता है। और अगर न्यू मॉर्न बेबी इसी इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल में से प्रेग्नेंट फीमेल्स में पैदा होता है तो फिर वो उसकी आइज़ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीरियसली अफेक्ट कर सकते हैं। चौथी डिजीज़ एड्स है। एड्स HIV पैदा करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसके बारे में हम पार्ट 1 में तफसील से पढ़ चुके हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।